हाय। अभी ये रिसेंटली जो दिल्ली के मालवीय नगर में 21 लोगों की मौत हुई है बीएनबी में। बीएनबी मतलब बेड एंड ब्रेकफास्ट। ये एक सुविधा बनाने के लिए कानून के तहत कि लोग आपस में एक दूसरे के कल्चर को शेयर कर सकें। 2007 या 8 में की सुविधा बनाई गई थी, क्योंकि 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स भी होने थे, तो ऑब्वियस है कि दिल्ली में बहुत बाहर के लोग भी आए थे। तो उस समय ये जो व्यवस्था बनाई गई थी, इसका कितना बड़ा दुरुपयोग किया गया है और उसमें 21 लोगों की जान चली गई। और कल से सब मॉर्निंग से जब मैंने वो वीडियो देखा जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की चिता जलती है, और दुख की बात ये है कि वो जो 5 के 5 थे, एक ही परिवार, उनके रिलेटिव्स में भी और 3 लोगों की डेथ हुई है, बट वो तो एक ही फैमिली के 5 लोग, और जिसमें माँ, बेटा, उनकी 2 बेटियां, पत्नी। और ऐसा नहीं था कि किसी सेलिब्रेशन या फंक्शन के लिए वो वहाँ पर आए थे। पिता की अंतिम सांसें हैं और पास में रहकर ही जितना समय पिता के साथ गुजारा जा सके, इसलिए वो उस बीएनबी में ठहरे थे। पर शायद पिता अभी भी जीवित हैं और वो 5 इस दुनिया में नहीं है, और शरीर भी उनका एक बार नहीं 2 बार जलता है। एक बार होटल उस बीएनबी में लगी आग में और दूसरा चिता में। दिमाग से सच में निकल नहीं रहा है, और यही रीज़न है 2 दिन हो गए मैंने कोई काम नहीं किया, मुझसे काम ही नहीं हो रहा, मेरे दिमाग में बार बार वही चीज़ें चल रही हैं। लेकिन सोचने का विषय ये है कि जो 24 घंटे इस देश के अंदर इतना क्रिटिसिज्म चलता रहता है, स्पेशली सरकारों के खिलाफ। अभी एक कॉकरोच जनता पार्टी का ही चल रहा है, अभी पटना में वो टीचर्स का चल रहा है। हाँ, सीबीएसई और नीट के एग्ज़ाम में जो धांधली हुई है, ऑब्वियस है वो तो सरकारों की जिम्मेदारी है और होना भी चाहिए। बट कभी कभी ऐसे लगता है कि इस देश के अंदर ना यही सब चल रहा है। और ये बीएनबी, ये दिल्ली का ना पॉश एरिया है। कितना बड़ा इलीगल कंस्ट्रक्शन बना के खड़ा किया गया, और इलीगल कंस्ट्रक्शन ही नहीं, वो उस लॉ के अंदर है ही नहीं। एंड सेकेंड थिंग कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी आ रही है, पहले तो वो 45 मिनट्स में पहुंचती है, और जब वहाँ पहुंचती है तो बिजली के तार इस तरीके से लगे हुए हैं उस एरिया में, और इतनी छोटी गलियां हैं कि वो वहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रही है। यानी अगर कोई घटना घट गई है तो उस घटना पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई की जा सके। दिल्ली की साउथ दिल्ली में भी इस तरह की सुविधाएं नहीं है, इस तरह की क्या ही बोलूं, एक्सट्रीम केस। ये तो शुक्र समझिए, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ कि जहाँ पे ये घटना घटी है वहां से मैं 5 किलोमीटर की दूरी पे भी नहीं हूँ, बहुत पास में हूँ। ये तो शुक्र था कि मुझे ये न्यूज़ थोड़ा देर से पता चली, अदरवाइज मैं तो वहाँ पहुँच भी जाती। कि क्या हो रहा है कि एक आग लगी पड़ी इतनी बड़ी बिल्डिंग में और लोग जल रहे हैं और हम खड़े हुए देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं जा सकती। और उस केस में एक और चीज़ कि उस एक ही निकलने का रास्ता ही नहीं है, बल्कि कमरों के अंदर भी जो विंडोज़ हैं वो भी इतनी बुरी तरीके से पैक हैं कि अगर इंसान बाहर भाग के निकलना भी चाहे तो उसके सारे रास्ते बंद हैं। इतनी पॉश सोसाइटी में, और ये सारी चीज़ें घटती किसके साथ हैं? जो एक लेवल पर आते हैं बंदे, क्योंकि विवेक अग्रवाल और उनका परिवार जो इस उसमें पूरा गया है, और भी लोग गए हैं, बट इंडिविजुअली मैंने उनके बारे में ज़्यादा कुछ जाना नहीं है। लेकिन वो जो एक पूरा परिवार गया है, ही वॉज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एक मल्टीनेशनल कंपनी में, और गुड़गांव में भी एक पॉश एरिया में रह रहे हैं। वो मतलब पढ़े लिखे इंसान भी इतने पॉश एरिया में, और इस तरह की घटनाएं, क्या ही होगा इस देश का। क्योंकि रिसेंटली अभी कुछ टाइम पहले भी एक और घटना घटी थी उड़ीसा में, जहाँ पे एक आदिवासी व्यक्ति और उसकी बहन की हो जाती है डेथ, और उसके हाथ बहन की लगती है एक पासबुक। कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहन का एक अकाउंट होता है,
जिसमें कोई 19,000 समथिंग की अमाउंट होती है और वो पासबुक उसके हाथ लगती है तो वो बैंक के पास जाता है। बैंक वाले उसे 2 से 3 महीने तक टरकाते रहते हैं, बावजूद इसके कि वो जानते हैं कि वो एक पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, उसे ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो गाइड करना चाहिए था ना, क्या ठीक है इसका भी एक तरीका है, मिल सकता है, क्योंकि वो पैसा बैंक का भी नहीं है, क्योंकि जिसका पैसा है वो और उसका परिवार तो समाप्त हो चुके हैं। तो वो 20,000 रुपये की अमाउंट के लिए बैंक वाले उसे सही रास्ता नहीं बताते और 2 महीने तक वो धक्के खाता रहता है और अंत में एक बैंक वाला झल्ला के उसे कह देता है कि अपनी बहन की लाश ही ले आओ, क्योंकि वो बताता है कि मेरी बहन की तो मृत्यु हो चुकी। और वो 3 किलोमीटर से 4 महीने पहले एक कब्र में जो उसकी बहन की लाश होती है, वो 4 महीने के बाद उस कब्र से उसकी लाश लेकर के आता है कि ये देख लो और 20,000 रुपये दे दो। मतलब मैं सोच नहीं सकती। अब एक इंसान वो जो आदिवासी तबके का है, जिसके पास शिक्षा नहीं है, जिसे कुछ पता नहीं है कानून क्या है, उसकी भी हालत यही। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास पैसा भी है, सुविधाएं भी हैं, सब कुछ है, वो भी आग में जल के मर रहे हैं। एक्सट्रीम केस है ये। और जब यह बुलडोजर चलता है इलीगल कंस्ट्रक्शन पर, तो सब खड़े हो जाते हैं कि हमारा तो 40 साल पुराना है, हमारा तो 50 साल पुराना है। और जितना मीडिया कवरेज होता है, वो मीडिया कवरेज क्या कर रहा होता है कि देखो गरीब है, उसका सरकार ने यहाँ बुलडोजर चला के उसका रहने का साधन छीन लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अब ये देखो जरा मालवीय नगर में पॉश एरिया, दीज पीपल वर वेरी वेरी रिच पीपल, इलीगल कंस्ट्रक्शन और 21 जानें चली गई। तो सरकारें ही करप्ट नहीं है, इंडिविजुअल बेसिस पर आप सब करप्ट हैं। और एक चीज आप सबको समझनी चाहिए कि जो लॉ होते हैं ना, जहां पे इलीगल वर्ड लागू हो जाता है कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है या इलीगल तरीके से इस पर लोगों ने अपना अधिकार जमा रखा है, वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, इलीगल का मतलब इलीगल। देश में किसी भी व्यक्ति को ये सुविधा दी ही नहीं जा सकती कि गरीब है तो इलीगल है तो उसको दे दो सुविधा, और रईस है तो उसको डैमेज कर दो। नहीं, ये कानून जहाँ है, ये इलीगल वर्ड एक्सेप्टेबल नहीं है। और इस बात के लिए मैं ज़रूर बोलूँगी कि सबसे पहली गलती तो सरकारों की ये है कि वो ना गरीबी का आंकड़ा नहीं निकालते। शायद इस वजह से भी, क्योंकि वो बेरोजगारी और गरीबी अगर एक आंकड़ा निकल आएगा तो जो विपक्ष है वो शोर मचाएगा कि ये देखो इनके रहते हुए कितनी गरीबी और कितनी बेरोजगारी, तो ये सरकार कर क्या रही है। और ये गरीबी का आंकड़ा, बेरोजगारी का अगर एक प्रॉपर आंकड़ा आप नहीं निकालोगे ना, आप कोई पॉलिसी लागू कर ही नहीं सकते। मैं जरूर बोलूंगी जो गरीब है उसे सुविधाएं देनी है, बट इलीगल वर्ड के साथ नहीं। अगर इलीगल है तो वो भी कानून के दायरे में है। जहां इलीगल वर्ड है वो कानून के दायरे से बाहर नहीं हो सकता, चाहे वो गरीब हो चाहे कोई भी हो। अदरवाइज तो कानून चलाने मुश्किल हो जाएंगे। पर गरीबी का आंकड़ा सही तरीके से निकाल के करो, इतनी मदद करो। और यकीन जानो, अगर वास्तविक तौर पर आप लोग, सरकारों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर आप लोग गरीबी का सही आंकड़ा निकाल करके इसे देश के सामने रखेंगे ना, तो हम जैसे मिडिल क्लास के लोग भी उनकी मदद करेंगे। लेकिन सरकारों को ना उसे चिन्हित करना पड़ेगा। पर मुझे जो समझ में आता है वो यही है कि सरकार ये कार्य इसलिए नहीं करती क्योंकि फिर विपक्ष शोर मचाएगा कि देखो इतनी गरीबी इन्होंने की है और इतनी बेरोजगारी इन्होंने की है। यही रीजन है। पर मुझे ऐसे लगता है जब कोई एक स्ट्रॉन्ग पर्सन उठ कर आएगा ना, तो सोल्यूशन पक्का है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि एक ही व्यक्ति होता है जो समाज में परिवर्तन का कारण बनता है। इसीलिए इतिहास हमेशा एक ही व्यक्ति का लिखा जाता है, भीड़ का कभी इतिहास नहीं होता।
और समय समय पर ऐसे लोग आते हैं। विवेकानंद जी, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग, ये एक ही व्यक्ति थे। अब्राहम लिंकन, उठा के देखिए इतिहास, हिस्ट्री उठा के देखिए, आपको पता चलेगा। पर आवाज़ उठाना ज़रूरी है। इल्लीगल गरीब के लिए अलाउड नहीं है, अदरवाइज कानून नहीं चल सकते। पर गरीबों का एक सही आंकड़ा निकाल कर उस पर सही तरीके से कार्य करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा मुझे क्यों महसूस हुआ, अभी आई थिंक सो शायद तमिलनाडु पे वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, वो शायद फिल्म हीरो में हैं। मैंने ज़्यादा सुना नहीं, उन्होंने सीट पर बैठते के साथ ही वही 200 यूनिट बिजली सबके लिए फ्री कर दी। क्यों की है? क्यों की है? सबको फ्री देने का क्या सेंस है? मैं इस फ्री की पॉलिसी के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। गरीबी का आंकड़ा निकालो, दो, बिजली भी फ्री दो, खाना भी फ्री दो, शिक्षा भी फ्री दो, पक्का दो। सबका मतलब नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये कंट्री इस दुनिया की सबसे ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है और नंबर 1 की पोजीशन पे है ओवर पॉपुलेशन में। ना तो इतना क्षेत्रफल है, ना इतने सोर्सेज हैं और ना इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब ऐसे में आप पैसे को फ्री में बांटना चालू करोगे तो इस देश को कभी बना के खड़ा नहीं कर पाओगे। और ये घटनाएं घटती रहेंगी, चाहे वो एक गरीब आदिवासी एक कब्र से लाश निकाल करके लेकर आए, और या एक पढ़ा लिखा इंसान जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री रखता है, जो एक एमएनसी में वर्क करता है, जो पॉश एरिया में रहता है, वो दिल्ली के ही पॉश एरिया में रिच पीपल के बीच में रिच पीपल की बनाई हुई इलीगल कंस्ट्रक्शन में पूरे परिवार के साथ जल के मर जाता है। और जिस पिता के अंतिम संस्कार की वो तैयारी कर रहा है कि कुछ भी हो सकता है, पहले वो दुनिया से विदा हो जाता है। सोचने का विषय है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।